गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 3 सोना समझाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ सोना। प्रस्तुत कहानी में सोना एक हिरणी के बच्चे का नाम है। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था यानी शिशु काल भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। पानीदार आंखें अर्थात जिसमें पानी भरा हो। वो देखती थी तो ऐसा लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। निष्ठुरता का अर्थ होता है कठोरता, तो जिसे मनुष्य की कठोरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह सागर के बहुमूल्य मोती की। अथाह का अर्थ होता है बहुत अधिक गहरा और बहुमूल्य का अर्थ होता है कीमती। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव में, शांत जंगल में जब आलस्य भाव से जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ भागने में असमर्थ रही। मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था क्योंकि वह अत्यंत छोटा था। अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए। शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से लिपटे हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सहृदय गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। अचानक किसी बालिका को महादेवी वर्मा का स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को उठाकर उनके पास ले आई। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, बचने की आशा बहुत कम थी, परंतु महादेवी वर्मा ने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहकर पुकारने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्रित करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। सोना के बिना उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भींगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। निरीक्षण का अर्थ यहाँ पर होगा खोज करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपने मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भींगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के वहाँ पहुँच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर
वह घास के मैदान में कभी दूब चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। दूब एक प्रकार की घास को कहते हैं। लेखिका के भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक उनसे सटी खड़ी रहती जब तक उनका खाना समाप्त नहीं हो जाता था। कुछ चावल, रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता था। प्राप्य रहता था का आशय है कि कुछ चावल, रोटी आदि में उसका भी हिस्सा रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास की छात्राओं के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती थी। सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती थी। यह सर्कस जैसा खेल काफ़ी घंटों चलता रहता था, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती थी। लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन करने के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और उनके सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भ्रम होता था कि उसके पैरों से उनके सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और उनके सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका ही नहीं रहती थी। लेखिका के भीतर आने पर वह उनके पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती थी। उनके बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटे ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी, गोल और चकित आंखों में ऐसे जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। उनकी बिल्ली, गोधुली, कुत्ते हेमंत, वसंत, कुतिया फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए थे, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया था। सख्य का अर्थ होता है मित्रता, तो सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे मित्रता कर ली थी। बच्चों, आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।